अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, क्या हाल है आप लोग के। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह पेरेंट्स अच्छे होंगे। रेमेडियल थेरेपी यूट्यूब चैनल में आप लोग को वेलकम किया जाता है और ये रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पेरेंट्स, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है मोटिवेशन। आप लोग बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं और किस तरीके से बच्चों के अंदर से फियर को, फोबिया को और स्ट्रेस को रिलीज़ करके उनको एक्टिविटीज़ और थेरेपीज़ की तरफ मोटिवेट किया जाता है और उनकी मोबिलिटी के जो बैरियर्स आते हैं, लिमिटेशंस आती हैं, उनको ख़त्म करके उनको इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ लेकर आना चाहिए और आया जा सकता है। पेरेंट्स, ये जो बच्ची नज़र आ रही है आपको, ये बहुत ज़्यादा, मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ जब मैं इस बच्ची का शूट करती हूँ तो आपको बताती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डरी हुई बच्ची थी थेरेपी से। इसको बहुत डर लगता था जिम बॉल से, और कोई भी एक्सरसाइज उसको करवाई जाती थी, पेशेंट काउच में लिटाया जाता था या जिम बॉल करवाई जाती थी या साइकिलिंग है, कुछ भी इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कराई जाती थी तो इस बच्ची को बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि ये थेरेपीज़ का एक बहुत हॉरेबल एक्सपोजर ले चुकी थी। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये रिक्वेस्ट करती हूँ तमाम थेरेपिस्ट से कि जब आप बच्चे को थेरेपी दे रहे होते हैं तो आपका ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि हमने बच्चे को ये टास्क परफॉर्म करवाना ही करवाना है। देखिए, ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए माइंड में और पेपर में कि क्या ऑब्जेक्टिव है बच्चे को, अभी प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बच्चे का क्या है और अब आपने उसकी किन चीज़ों पे काम करना है, टारगेटेड एरियाज़ कौन से हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग के कुछ सेशंस आप बॉन्डिंग में दीजिए, और हर बच्चा दूसरे बच्चे से वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग 2 सेशन में, 3 सेशन में, 5 सेशन में हो गई हो और किसी बच्चे को 1 महीने भी लग जाते हैं। कोई बच्चा 15 डेज़ में सेट हो जाता है, कोई 1 माह में सेट होता है, तो ये वेरी करता है। लेकिन सबसे पहले आपने कोई भी, अगर आप थेरेपी करा रहे हैं, ओक्यूपेशनल थेरेपी करा रहे हैं, फिजियो करवा रहे हैं या बिहेवियर करवा रहे हैं, स्पीच करवा रहे हैं, कुछ भी आप करवा रहे हैं बच्चे को, सबसे पहले आपने बच्चे के साथ फ्रेंडशिप करनी है। सबसे पहले उसके साथ आपको बॉन्डिंग डेवलप करनी है और बच्चे को फील फ्री इन्वायरमेंट देना है। बच्चे को हर वो चीज़ आप करवाएं जो वो चाहता है करना। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा आपसे फ्री हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस स्मूथ हो जाएगा, तो फिर बच्चा क्या करेगा कि आपके साथ कोऑपरेट करेगा और आपकी बातों को, आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। सबसे पहले हमने फियर पे और स्ट्रेस पे काम करना है, क्योंकि जितने भी फ़िज़िकल लिमिटेशंस के इश्यूज़ आते हैं या इंटेलेक्चुअल लिमिटेशंस के आते हैं या फिर स्पीच डिलेड के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, उन तमाम का एक रीज़न होता है स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फिर फियर और फोबिया। जब ये तमाम चीज़ें हम बच्चे की रिलीज़ करते हैं तो क्या होता है कि बच्चा हमारी थेरेपीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करता है और आपका हर सेशन दूसरे सेशन से डिफरेंट होना चाहिए। और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं बच्चे की पूरी बॉडी को, जैसे कि ये बच्ची सेरिब्रल पाल्सी के साथ है, तो क्या करना है कि आपने किसी एक एरिया को, एक लिम्ब को आपने नहीं टारगेट करना, आपने अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, चारों लिम्ब्स में आपने काम करना है बच्चे के। उसकी कोऑर्डिनेशन पे काम करना है, उसके अटेंशन पे काम करना है, उसके इंटरेस्ट पे काम करना है। अब माशाल्लाह से ये बच्ची क्रॉलिंग करने लग गई है। क्रॉलिंग के बाद अब मेरा ये टारगेट है कि मैंने इसको स्टैंडिंग की तरफ लेकर आना है। अब माशाल्लाह आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ वॉल सपोर्ट के साथ माशाल्लाह ये बच्ची खड़ी हुई है और तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही है। सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे जिन पेरेंट्स के पास हैं, उन पेरेंट्स से मैं मुखातिब हूँ और मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप होपलेस नहीं होइए। आप ये ना सोचें कि मेरा बच्चा सेरिब्रल पाल्सी के साथ डायग्नोस्ड है तो वो कभी बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, बोल नहीं सकता। वो सब कुछ कर सकता है। आपने सबसे पहले उसके डर को, उसके फोबिया को, उसके स्ट्रेस को निकालना है और उसको इतनी आपने कॉन्फिडेंस अपनी तरफ देना है कि वो आपको या थेरेपिस्ट को टॉलरेट करे, एक्सेप्ट करे। और मैं पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग के जितने बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आप लोगों ने मैक्सिमम लेवल पे, जितनी उन बच्चों की कम एज है उस लेवल पे आप उनको थेरेपीज़ परफॉर्म करवाइए।
आप ये ना सोचें कि ये बच्चा, जैसे हमारे घर में दादियाँ नानियाँ होती हैं, वो कहती हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो खुद बोलने लगेगा, खुद चलने लगेगा, उसको कोई दम का पानी दे दें, चिड़िया का पानी दे दें, या फिर बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो घरेलू टोटकों के नाम से मशहूर हैं। तो इस तरीके से देखें वर्क नहीं करता बच्चा। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इनको मालिश कर दें, इनको पट्टियाँ बांध दें, इनको दुआ दे दें, इनको तावीज़ दे दें। ये देखें तमाम चीज़ें ना आपके बिलीव्स ज़रूर हो सकते हैं, आपके रिलीजन के बिलीव ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक बच्चा जो कि उसके अंदर डर है, खौफ है, उसको आप तावीज़ पिला देंगे, उसका डर खौफ कैसे निकलेगा, आप मुझे बताएं। जब आप उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, उससे आप बात करेंगे, तो ही उसका डर निकलेगा ना। और इस बच्चे को इसको फॉर्मल थेरेपीज़ हम लोगों ने नहीं करवाई हैं, इसको हमने इनफॉर्मल थेरेपीज़ में रखा है। यानी कि ऑब्जेक्टिव हमारे माइंड में था कि हमने इसको खड़ा करना है, इसको बिठाना है, क्रॉलिंग करानी है, नेक होल्ड करानी है, इसकी जो कलाई का मसला है वो ठीक करना है, हाथों की मूवमेंट को ठीक करना है, उंगलियों को खोलना है, ये पाँव दोनों क्रॉस करके ना खड़ी हो। ये तमाम हमारे ऑब्जेक्टिव थे। लेकिन उसके अगेंस्ट हमने इस बच्ची को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके, कि बच्चे को ये लगे कि मुझसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जा रही है, कोई टॉय दिया जा रहा है, कोई गेम परफॉर्म करवाया जा रहा है। लेकिन हमारा बैक ऑफ द माइंड क्या ऑब्जेक्टिव था कि हमने उस बच्चे को खड़ा करना था, बिठाना था, अपनी तरफ उसको कॉन्फिडेंस रेजअप करना था, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप करनी थी। तो वो बच्ची क्या हुआ कि तमाम एक्टिविटीज़ को करते करते माशाल्लाह अब ये इस वक्त इस तरह से पहुंच गई है कि अब ये खड़ी हो रही है बच्ची। और अनकरीब इंशाल्लाह मैं अब ऐसी भी वीडियो अपलोड करूँगी कि ये चलेगी, ख़ुद से चलेगी। अभी तो ये विद सपोर्ट चल रही है माशाल्लाह से, लेकिन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ये बच्ची चलेगी भी। और मेरा अब यही मकसद है कि मैंने अब इस बच्ची को वॉक की तरफ लेकर आना है। अब ये देखें, ये मैं अभी आपको जितनी भी मैंने अभी आपको एक्टिविटीज़ बताई हैं कर रही है बच्ची, तो ये तमाम वो चीज़ें जो आपके घर में अवेलेबल हैं। और आप घर में अगर आपके पास फ़िज़िकल हैंडीकैप बच्चा है, या फ़िज़िकल लिमिटेशंस के साथ बच्चा है, सेरिब्रल पाल्सी है, या फिर कोई भी इस टाइप का बच्चा है जो कि फ़िज़िकल हैंडीकैप है, तो उसको आप इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और ये तमाम इक्विपमेंट्स, तमाम मोडेलिटीज़ इस तरीके की हैं कि आपने इन मोडेलिटीज़ को यूज़ करके आपने बच्चे को कॉन्फिडेंस रेज़अप कराना है और उसको इन्वॉल्व रखना है इन तमाम चीज़ों में। अब ये एक सिंपल एक एक्टिविटी आपको नज़र आ रही होगी कि इसमें बच्चा चेयर पे चढ़ रहा है, उतर रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि अपर लिम्स मूवमेंट हो रही है, लोअर लिम्स मूवमेंट हो रही है, बायलैटरल मूवमेंट हो रही है। और इसमें क्या हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन विद द ब्रेन विद द बॉडी बाय वक्त हो रही है। अब ये देखें कि स्टैंडिंग इनकी डेवलप हो रही है। इसमें स्टैंडिंग के साथ साथ हम क्या करते हैं, क्लाइंबिंग पे भी काम कर रहे हैं। जब बच्चा क्लाइंब कर रहा होता है तो उसके बायलैटरल मूवमेंट्स, उसके जो आर्म्स हैं वो खुल रहे होते हैं। अब इनको प्रॉब्लम है बच्ची को, अपर लिम्स में भी इनके अफेक्टेड हैं और लोअर लिम्स भी अफेक्टेड हैं। इनकी हाथ की मूवमेंट भी सही नहीं थी, कलाई इनकी बिल्कुल टेढ़ी थी, ट्विस्ट थी। तो वो ऐसा ऐसा करके जो हमारी हैंड मूवमेंट एक्टिविटीज़ होती जा रही हैं, जो कि इनकी वीडियोस काफ़ी हद तक यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, तो उसमें आप ये देखें कि इनकी हैंड मूवमेंट के लिए हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई थी। अब यहाँ पर क्या चैलेंज है कि बच्चे ने खड़ा भी होना है, बच्चे ने कंसंट्रेट भी करना है, और एक हाथ से अपने आप को बैलेंस भी करना है, और दूसरे हाथ से बच्चे को रिंग को फिक्स भी करना है। तो इसमें कितनी सारी उसकी मूवमेंट्स और कोऑर्डिनेशन और ब्रेन के साथ उसकी अटैचमेंट, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, ये आप दे सकते हैं। अब इसी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि उसकी बैलेंसिंग को, यानी कि उसकी बायलैटरल कोऑर्डिनेशन को, प्रोप्रोसेप्शन को और वेस्टिब्यूलर इनपुट को इंक्रीज़ करेगी। तो ये तमाम वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि बच्चा प्रेशर लेके परफॉर्म कर रहा होता है, रो रहा होता है, परेशान हो रहा होता है, डर रहा होता है, सहम रहा होता है, और हम उसको ज़बरदस्ती ये तमाम चीज़ें करवा रहे होते हैं ताकि बच्चा अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा करे, फुलफ़िल
शामिल करें। लेकिन आप यकीन जानें कि जो काम हम बच्चे से प्यार से मोहब्बत से करवा सकते हैं वो हम ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं करवा सकते, क्योंकि एक और इशू, एक और बैरियर क्रिएट होता है कि मस्कुलर स्पैज़म आ जाता है। जब मस्कुलर स्पैज़म आ जाता है तो बच्चा जब स्ट्रेस में हो जाएगा तो आप खुद देखेंगे उसकी बॉडी अगर स्पास्टिक हो गई तो उसमें क्या खौफ होता है कि कॉन्ट्रैक्चर्स भी आ सकते हैं, बच्चे के मसल्स ब्रेक भी हो सकते हैं अगर आप ज़बरदस्ती बच्चे को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि बच्चे के साथ आपने प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट रखनी है और प्यार और मोहब्बत के साथ उसको करना है, और मुस्तकिल आप उसको मोटिवेट करते रहे, मुस्तकिल उसको कहते रहे कि आप कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छा किया है, आप ठीक है। पेरेंट्स, इस तरीके से आपने बच्चों को रखना है और उनको बहुत ज़्यादा आपने रिलैक्स और फील फ्री इन्वायरमेंट देना है। पेरेंट्स, आपने बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है कि हमारा बच्चा अगर किसी भी फ़िज़िकल लिमिटेशंस के साथ है तो हम होपलेस हो जाएं या वो बच्चा बिल्कुल सही नहीं हो सकता। बिल्कुल पेरेंट्स, इस तरीके के बच्चे, इस तरीके की बहुत सारे केसेस हैं कि उनको बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल लिमिटेशंस थी और आज माशाल्लाह वो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी तमाम चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मैं इनके फ़ादर को भी बहुत अप्रिशिएट करूँगी और ऐसे तमाम पेरेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी जो अपने बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में इनरोल करवाते हैं, जिसमें फ़ौरन उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और उन बच्चों के अफेक्टेड एरियाज़ में या फिर टारगेटेड डिसऑर्डर्स पे काम किया जाता है अर्ली एज में। इन बच्चों पे हम जितनी जल्दी काम करना शुरू कर दें उतना अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है, और जितना हम इन चीज़ों को डिलीट करते हैं, जितना हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और वक्त पे छोड़ देते हैं, तो ये डिसऑर्डर्स बहुत आगे जाके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। बिल्कुल पेरेंट्स, इस तरीके की भी मैं केसेस देखती हूँ कि बच्चियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो व्हील चेयर में ही रहते हैं, जबकि उनके रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उनकी चाइल्डहुड में। लेकिन वो जब अडल्ट हो जाते हैं तो वो व्हील चेयर पे होते हैं तब भी, और उनके पेरेंट्स उनकी टॉयलेटिंग कर रहे होते हैं या फिर उनके सर्वेंट्स उनकी टॉयलेटिंग कर रहे होते हैं। तो खुदारा आप लोग प्लीज़ बच्चों को थेरेपीज़ की तरफ लेकर आइए और उनको मोटिवेट करें, उनका इलाज करवाएं ताकि वो बच्चे अपनी लाइफ में अपने एडीएल स्किल्स पे काम कर सकें और अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर कर सकें। हमने हमेशा उम्मीद रखनी है अच्छी की, अच्छा होता है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप कोई इलाज करवा रहे हैं और बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आ रहा। मुझे ऐसे पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि जो पेरेंट्स बिल्कुल शुरू में आते हैं और बहुत परेशान आते हैं कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम्स हैं, और जब वो प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व होने लग जाते हैं या फिर मिनिमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं तो वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चे में तो कोई फ़र्क ही नहीं हुआ, हमारा बच्चा तो जूं का तूं है। जबकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप बच्चे पे काम कर रहे हैं, उसको थेरेपीज़ दे रहे हैं और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ पेरेंट्स इस तरीके के होते हैं जो ऐसी बात कर जाते हैं और फिर उस वक्त हम थक जाते हैं, हमारी जो मोटिवेशन होती है टूवर्ड्स किड वो ख़त्म हो जाती है। तो पेरेंट्स, आपने कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को भी मोटिवेट करना है, थेरेपिस्ट को भी मोटिवेट करना है, रिस्पेक्ट शो करनी है और पॉजिटिव रहना है, उम्मीद रखनी है, उम्मीद नहीं छोड़नी। इंशाल्लाह ये बच्ची चलेगी और एक वक्त आएगा कि ये बच्ची चलना शुरू कर देगी इंशाल्लाह ताला। और मैं आपको इसी बच्ची की वीडियोस पे ये भी कहती थी कि ये बच्ची स्टैंडिंग की तरफ भी आएगी, क्रॉलिंग की तरफ भी आएगी, इंशाल्लाह ये बहुत आगे इसकी डेवलपमेंट होगी। तो अब ये देखिए माशाल्लाह से ये अपना कदम उठा रही है, पाँव उठा रही है और विद सपोर्ट, विद वॉल सपोर्ट ये खड़ी हो जाती है माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतरी करता है
और फिर मैं यही कहूँगी कि अगर आपके बच्चे किसी न किसी डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी का शिकार हैं तो आप प्लीज़ उनकी थेरेपीज़ को कंटिन्यू करवाइए। उनकी थेरेपीज़ ही उनका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। और मेडिसिन्स भी बहुत वर्क करती हैं, लेकिन थेरेपीज़ मेडिसिन्स के साथ साथ अगर आप थेरेपीज़ भी लेते हैं तो बहुत अच्छा कॉम्बो बनता है। अगर जो पेरेंट्स सिर्फ मेडिसिन्स पे एम्फेसाइज करते हैं और थेरेपीज़ नहीं ले रहे होते हैं तो उन बच्चों में भी इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती। और जो पेरेंट्स सिर्फ थेरेपीज़ ले रहे होते हैं और मेडिकेशंस नहीं लेते हैं तो उन बच्चों में भी थोड़ा सा बैरियर क्रिएट होता है। लेकिन मैं हमेशा इम्पॉर्टेंस देती हूँ थेरेपीज़ को, क्योंकि मेडिसिन्स के कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और मेडिसिन्स में आपकी कोऑर्डिनेशन, साइकोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जबकि थेरेपीज़ में बच्चा फिज़िकली इन्वॉल्व होता है। उसकी तमाम बॉडी मूवमेंट और तमाम उसके जो फ़ियर और फोबियाज़ होते हैं वो निकल रहे होते हैं और वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा होता है, उसके अंदर से फ़ियर निकल रहा होता है और मोटिवेशन उसके अंदर इंक्रीज़ हो रही होती है। अच्छा, हमने क्या करना है कि बच्चों की हिम्मत बनानी है, उनका हौसला बनाना है, उनको डराना नहीं है। अब ये बच्ची कर रही होती है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है और मैं इसको ये बोलती हूँ, वाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया, आप कर सकती हो, आप कर सकती हो, आप ये भी कर सकती हो। अंसा आपने करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मोटिवेशन देने के लिए थोड़ा सा लाउड भी होना पड़ता है कि नहीं आपने करना है, आप करोगे, आप कर सकते हो। जैसे कि हिम्मत बनानी बच्चे की, कभी प्यार से, कभी नाराज़ होके। और क्या करना है कि उसके थोड़े से माइंड को भी मैं चेंज करती रहती हूँ कि तुमने कपड़े इतने अच्छे पहने हैं, हेयर बैंड बहुत अच्छा किया, ये अपने बाबा की बहुत बातें करती है तो मैं इससे इसके बाबा की बातें कर रही होती हूँ कि मतलब कि इसका माइंड चेंज करना है, ताकि इस बच्ची को खेल खेल में हम तमाम चीज़ें सिखाएं और उसका जो डर है वो निकल सके। तो पेरेंट्स, मैं आप लोगों से ये भी कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने सोशल सर्कल्स में, अपने तमाम सोशल कॉन्टैक्ट्स में मेरे चैनल के लिंक को शेयर किया करें ताकि मेरा चैनल आगे जाए। अब मेरे सब्सक्राइबर कम है और मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काम तो मैं करती हूँ डेली बेसिस पे, तो मैं डेली बेसिस पे कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियोस अपलोड करूँ। कभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मुझे भी अपने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनसे मैं फ़ाइट कर रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी सराउंडिंग में होती हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक ना बने और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाइए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। लोगों को मुस्कुराना सिखाइए, उनकी तकलीफ़ को समझने की कोशिश करें। और ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और हमें नहीं पता कि हम कब तक हैं। जब तक हैं हम लोगों में आसानियाँ बाँटें और फैज़ बाँटें। जिस दिन आपने लोगों में फैज़ बाँटना शुरू कर दिया तो वो फैज़ आपके पास से भी होके ज़रूर गुज़रेगा और आपकी नेकियां आपके बच्चों की सूरत में आपके सामने आएंगी। अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो वो बुराइयां हमसे होके गुज़रती हैं। पेरेंट्स, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी ज़िंदगी है मैं इन बच्चों के साथ इनकी खिदमत करते हुए, इनको सिखाते हुए गुजार दूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी ज़ात से इनको फैज़ मिले, इनको सकून मिले, इनको शिफा मिले। और आप लोग मेरा इस चाहत में मेरा साथ दीजिए, मेरी मदद कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें लिंक। और मैं तमाम पेरेंट्स को ये उम्मीद दिलाती हूँ कि उनके बच्चे इंशाल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल में बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, मेरे प्रोफेशन में बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं कि मैंने इन बच्चों को बहुत ज़्यादा अचीव करते हुए देखा है। तो इंशाल्लाह ताला ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे और ज़िंदगी का मकसद ही मेरा सिर्फ़ इतना ही रह गया है कि मैं अपने हर आने वाले दिन में मैं ये चाहती हूँ कि मैं फैज़ तकसीम करूँ और अपनी ज़ात से लोगों को खुशी दूँ,
उनको फैज़ दूँ। अच्छा पेरेंट्स, आपने सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनकी स्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए आपने कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ उनको देनी है कि वो खड़े होकर वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, ताकि हमारा स्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव भी फुलफ़िल हो और उनकी एक्टिविटी भी हो और वो खड़े भी हों। उनकी जो स्टैंडिंग है उसको बेहतर करना है। अब ये बच्ची मेरे पास आती है तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मैक्सिमम टाइम इसकी स्टैंडिंग पे, इसकी वॉक पे गुजरे। लेकिन अब मैं ज़ाहिर सी बात है कि उसको बच्ची को ऐसे तो नहीं मैं खड़ा रख सकती, तो मैं डिफरेंट इनको एक्टिविटीज़ करवाती हूँ। पेंटिंग इनकी फेवरेट एक्टिविटी है, तो इसके थ्रू भी मैं इनको स्टैंडिंग की तरफ लाती हूँ। आपने बहुत सारा प्यार देना है बच्चों को, मोहब्बत देनी है और उनको अपना लम्स देना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है और बच्चों से आपने ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करना है कि उनको आपका प्यार भी फ़ील हो और आपकी नाराज़गी भी फ़ील हो। बच्चों के लिए ये मीनिंगफुल हो कि आप उनसे नाराज़ हैं या आप उनसे खुश हैं। पेरेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को फुल वॉच किया करें। जज़ाकल्लाह खैरा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरे बच्चों को आपकी दुआओं का, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का बहुत इंतज़ार रहता है और दुआ में याद रखिएगा। लोगों में आसानियाँ बाँटिए और खुश रहिए और खुश रखिए। अपनी सराउंडिंग को पॉजिटिव इन्वायरमेंट से फुलफ़िल करें। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।